नमस्कार साथियों। जैसा कि प्रणव जी ने कहा, आज का दिन बहुत महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि जो देश भर का किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के हमारे राजधानी के चारों ओर जिस तरह से किसान लोग शांतिपूर्वक बैठे अपनी मांगों को लेकर, और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने कृषि मुद्दों को उठाया है। जब से ये 3 काले कानून बने या उससे पहले अध्यादेश लाए गए, इनकी असलियत आप सबके सामने रखी गई, बार बार रखी गई, कांग्रेस पार्टी द्वारा, विपक्ष द्वारा और किसान संगठनों द्वारा। नई बात नहीं है। 7 बार केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बुलाया डायलॉग के लिए। आज फिर है, आज 30 तारीख है, नया साल आने वाला है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार केवल किसानों को उलझाए हुए है अपने हठ में। जहां ये तक कह दिया जाए कि झुकने वाले नहीं हैं, तो इस चीज़ को जो प्रेस्टीज पॉइंट बना ले तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़ने का केवल दिखावा और ढोंग चल रहा है? नया साल आ रहा है, हमारी डिमांड भी है और हमारा अनुरोध भी है सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कि राजहट छोड़ें, लोकतंत्र में आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बात सुने। 62 करोड़ किसान जो कृषि पर आधारित है, किसान मजदूर जिसकी जीविका उस पर आधारित, और देश भर के 139 करोड़ जनसंख्या उन पर निर्भर हैं। देश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। तो क्या ये राजहट उचित है साथियों? बात ये है, मूल बात यही है कि आज एक बार फिर आपने किसानों को बुलाया है। हम उम्मीद करेंगे, हम आग्रह करेंगे, हम मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को अपना हट छोड़ना चाहिए, किसानों की बात को, हमारी बात को मानना चाहिए। तीनों काले कानून पहले ख़त्म करें और उसके बाद नए सिरे से एक नई शुरुआत नए साल में करें। देश को सौगात दें, किसान मजदूर को नए साल की सौगात दें। 2020 अच्छा साल नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे हमारे अन्नदाता और मजदूर की बात करें। नई शुरुआत करने का मौका है इस सरकार के पास। अपना हट छोड़कर आगे बढ़ें। जो आप हाथ आगे बढ़ाने का ढोंग कर रहे हैं, आप असली में आगे बढ़िए, अन्नदाता को गले लगाइए और इस देश को एक नई सौगात दीजिए। साथियों, आपने बहुत सी बातें इस सरकार ने कही हैं कि हम ये करने को तैयार हैं, वो करने को तैयार हैं। कभी हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही। अलग अलग जगह जो भी बात, मैं हरियाणा के बारे में आपको कहना चाहूँगी कि हमारा किसान, हमारा मजदूर आज इतना ज़्यादा एजिटेटेड है, दुखी है, सड़कों पर है, जगह जगह पर, ना केवल दिल्ली के आसपास लेकिन हरियाणा भर में जगह जगह पर हमारा किसान और मजदूर बैठा हुआ है, हड़ताल कर रहा है, अपनी आवाज़ सुना रहा है। लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रोपेगेंडा कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोगों में अपना मत खो चुकी है। हमारे यहाँ 10 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं हरियाणा के। सरकार को चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनके परिवारों को मुआवजा दें, कहीं नौकरी की बात करें, किसानों को
आप दिखाइए कि किसान भी आपका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। हरियाणा की सरकार एकदम इस बात में पीछे हट चुकी है। कायदे से हमारे मुख्यमंत्री को, क्योंकि हरियाणा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री को डेलीगेशन ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए था। हरियाणा के किसान मजदूर की पीड़ा वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते, कोशिश करते उनको समझाने की, क्योंकि दिल्ली में बैठे इनको सारी बातें नीचे की नज़र नहीं आती है, बहुत ऊंचा बैठे हैं, ज़मीन की बात नज़र नहीं आती। तो मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के सामने, हरियाणा के किसान मजदूर की पीड़ा उनको सुनानी चाहिए थी। आप देखते हैं कि हरियाणा में कितने विधायक, चाहे रूलिंग पार्टी के हों, रूलिंग पार्टी के सपोर्टिंग पार्टी के हों, निर्दलीय हों, कितने लोग आज के दिन समय समय पर अपने आप को किसानों के साथ जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी भी नहीं सुन रही। तो सरकार को तो आप देखते हैं इनकी कार्यशैली, जो एक